L2। ऑब्जेक्टिव कराया ना सर। वही MCQ चल रहा है। आज खत्म करते हैं इसको, फिर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ाएंगे आप, क्योंकि देखो KMnO4 बेटा निकल चुका है, डिलीट हो गया है, और पोटेशियम डाइक्रोवेट भी निकल गया है, तो फिर बचा ही नहीं। और जो था वो मैंने करा ही दिया। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन था, वो भी हटा दिया गया है। हाँ, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड ये सब हट गए, यानी F ब्लॉक टोटल गायब, F ब्लॉक गायब हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 15 है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द following reagent does not, following reagent does not following reagent does not contain D block element, contain D block elements। नंबर फर्स्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में नोट करें आप, बेयर रिएजेंट्स, स्पेलिंग देख के लिखना, बेयर रिएजेंट्स। बी ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन। और सी ऑप्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और डी ऑप्शन है टोलन रिएजेंट। एक ऐसे रिएजेंट का नाम बताना है जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, समझे? देखो, फैलिंग सॉल्यूशन में बेटा, सॉरी, बेयर रिएजेंट में Mn होता है, मैग्नीज होता है। फैलिंग सॉल्यूशन में कॉपर होता है, Cu होता है। टोलन रिएजेंट में सिल्वर होता है, Ag होता है, टोलन रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसमें एक मैग्नीशियम होता है, Mg होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लें, और ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 16। चलिए, सिलेबस से तो आउट हो गया है 2020-21 में बेटा, लेकिन हम फिर भी बोले देते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द रेडियस, compounds the radius of chromium, chromium ion is smallest
is smallest. चलिए ऑप्शन फर्स्ट है K2Cr2O7 ए, K2Cr2O7 और बी है ऑप्शन CrO2, सी ऑप्शन है बेटा CrF3 और डी ऑप्शन है CrCl3। तो रेडियस के लिए, रेडियस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है बेटा। तो रेडियस 1/ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि 19-20 में आपको इसको तैयार नहीं करना है, समझ रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर भी मैंने बता दिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा इस फॉर्मूले की बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले, चलिए नोट करें। Which of the following is dimagnetic? Which of the following is dimagnetic? डाईमैग्नेटिक बताना है, इनमें से कौन सा डाईमैग्नेटिक है। ठीक है ना, सभी बच्चे जानते हैं, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक सभी बच्चे जानते हैं। तो बताइए वैशाली उपाध्याय, ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए है बेटा Zn2 पॉजिटिव चार्ज और ऑप्शन बी है Ni2 पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी है CO2 पॉजिटिव चार्ज और ऑप्शन डी है CO2 पॉजिटिव चार्ज। बताओ डाईमैग्नेटिक कौन होगा। भैया सीधी सीधी बात है, जिंक होगा। कैसे होगा जिंक? समस्त छात्रों को क्या बोला मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक। इन चार जो 4 आयंस दिए हुए हैं इनमें हमें डाईमैग्नेटिक बताना है। तो देखें आप, ऑप्शन ए सही है, लेकिन कैसे सही है वो देखें आप। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा क्या, 4s2 और 3d10। अब इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने यानी बाहर वाले सेल्स के इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए होंगे। तो लास्ट वाली सेल्स उसकी ये है, ऑर्बिटल ये है, इस वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया बेटा 0। तो एक ऑर्बिटल s में होता है और इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो 3, 4 और ये 5। तो उन रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो आपको कोई अनपेयर्ड नजर आ रहा है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, डाईमैग्नेटिक है। नोट कर लें। चलिए
ये डायमैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर लिख लिया बेटा? जल्दी करिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the general electronic configuration of transition elements is क्या पता है सभी बच्चों को? जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने वही बता दिया था जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। तो चलिए ऑप्शन मैं देने जा रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर है बेटा फर्स्ट, n-1 पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है आपको 1-5। ऑप्शन बी है बेटा n-1 D1-10 और n-1, और ऑप्शन सी है n-1 D1-10। कौन सा ऑप्शन है? ये सी। सॉरी, ns और 1-2। बताइए, तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, बोलो। डी और बना देते हैं, n-1 D1-9 और ns1। चलिए सी ऑप्शन इसका सही है। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। मेन से बेटा हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करें, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन, इन द कॉम्प्लेक्स आयन। लिखो, कॉम्प्लेक्स आयन को भी लिखना है। COF6 क्वेश्चन में लिखना है भी COF6 और 3 नेगेटिव चार्ज इज। CO में बताना है। ऑप्शन है बेटा ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 2। 4 पे टिक लगा दें। बी ऑप्शन सही है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया ना ये। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी second ionization enthalpy of Ti, कोमा V मतलब क्या हो गया? टाइटेनियम, वैनेडियम, कोमा क्रोमियम
and Mn manganese is ऑप्शन फर्स्ट नोट करें आप। ऑप्शन फर्स्ट है Mn, उसके बाद Ci और उसके बाद Ki और उसके बाद B। ऑप्शन बी है Ti से कम है वेनेडियम, वेनेडियम से कम है क्रोमियम और क्रोमियम से कम है मैग्नीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। Cr से कम है मैग्नीज और मैग्नीज से कम है वेनेडियम और वेनेडियम से कम है टाइटेनियम। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डी लिखो कि Mn से कम है क्रोमियम, Cr और क्रोमियम से कम है टाइटेनियम। आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट एल्बिनॉम तो निकाल ही दिया है आपके सिलेबस से, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कुछ है ही नहीं, तो इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज भी नहीं दे रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन और है बेटा, एमोंगेस्ट TiF6 एक ही कंपाउंड है। TiF6 2 नेगेटिव चार्ज, F पर 2 नेगेटिव चार्ज, कॉमन लगाओ। COF6 3 नेगेटिव चार्ज, कॉमा Cu2Cl2 एंड NiCl4 2 नेगेटिव चार्ज। आगे नोट करो, द कलरलेस स्पीशीज आर कलरलेस कंपाउंड बताना है, इनमें से कौन सा कंपाउंड कलरलेस है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर बेटा आंसर में TiF6 2 नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी +4, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +4, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0, N की वैल्यू 0 है। तो इसलिए क्या होगा? कलरलेस होगा, हो गया ना? चलिए